कॉम्पैक्टर है, पर जो कूड़ा है वो बाहर रोड पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल आया जब से यहाँ पर गंदगी है, सफाई नहीं होती, कोई कूड़ा नहीं उठाता है, कहीं यहाँ कूड़ा भरा रहता है, कहीं मंदिर के बगल में, कहीं वहाँ। बहुत दिन से है, ये साफ ना करते, यहाँ बड़ी बदबू आती है। कोई कुछ नहीं करता, विधायक पता ही नहीं है, अपने घरों में है वो सब कुछ। तो 5 साल के बाद फिर सब आते हैं तो कहते तुम मेरे बाप का वोट दे दो मुझे, और 5 साल होगा तो कोई नहीं आएगा। जो हाल हो चुका है वो बदहाल हो चुका है, न यहाँ का प्रशासन को सुनता है, न व्यवस्था को सुनती है। नाक बंद करके ऐसे आते हैं कि मतलब कि ये कूड़ा उठाओ। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको जनता की समस्या से रूबरू कराएंगे, किस तरीके से जो पब्लिक है वो गंदगी से लगातार परेशान हो रही है। ये मैं एमसीडी का कॉम्पैक्टर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये नांगलोई विधानसभा का इलाका है और यहाँ साफ रूप से सामने आप देखेंगे कॉम्पैक्टर है, पर जो कूड़ा है वो बाहर रोड पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ये पूरा की पूरा रोड इतना ज्यादा खराब है, आप देखेंगे पूरा की पूरा रोड जमीन के अंदर धंस चुका है। वहीं एक तरफ आप देखेंगे जो गाय है वो यहाँ पर कूड़ा कचरा खाने को मजबूर है। तो समस्या आप साफ रूप से देख सकते हैं कितनी ज्यादा बनी हुई है। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर आप लोग दिखाइए, यहाँ सामने आप देखेंगे जो कबाड़ी है उनका धंधा लगातार फल फूल रहा है। इस इलाके में जो कबाड़ी है वो लगातार कबाड़ा बिकते हुए नजर आ रहे हैं। ये नांगलोई विधानसभा है और साथ ही आप यहाँ पर दिखाएंगे सामने नांगलोई फाटक है जो किराड़ी की ओर जाता है। और ये रोड नांगलोई मेट्रो स्टेशन से एंट्री गेट है। और ये पूरा की पूरा इलाका इतना ज्यादा गंदा है, इतनी ज्यादा बदबू यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर मास्क लगाकर मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। बिना मास्क लगाए आप यहाँ सांस नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर लगातार मक्खियाँ हैं, यहाँ पर लगातार बदबू आ रही है, समस्याएं हो रही हैं। कब से है ये गंदगी? अरे जिंदगी भर से गंदगी फैली हुई यहाँ पर। क्या कह रहे हैं बताएं। जब से केजरीवाल आया जब से यहाँ पर गंदगी है, कोई इलाज नहीं गंदगी का। यहाँ पर ये गंदगी हटाई जाए, ये हमारे देश को स्वच्छ बनाया जाए। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? नांगलोई है समस्या, आप लोग नहीं आता, कोई नहीं आता, पूरे एरिया में कोई नहीं आता है। इसका कोई सोल्यूशन बताओ। सारे नागरिक है ये, जब से चुनाव जीते हुए हैं जब से ऐसी पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं होती, कोई कूड़ा नहीं उठाता है, कहीं यहाँ कूड़ा भरा रहता है, कहीं मंदिर के बगल में, कहीं वहाँ। कोई सुनवाई नहीं है गरीबों की। यहाँ पे कैंप नंबर 2 बुद्ध बाजार रोड के अंदर सर कोई सुनवाई नहीं है। सारे गरीब लोग रहते हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कार्रवाई कोई नहीं होती। ये न्यूज आप छोटी न्यूज की, कोई एनडीटीवी आज तक ये न्यूज वाले आए तो यहाँ थोड़ी सुनवाई होगी। यहाँ इतनी नहीं, आप मुद्दा बताइए जरूर। गंदगी यहाँ से हटाई जाए, ये यहाँ का मुद्दा है। निगम पार्षद कुछ नहीं करते हैं? नहीं करते, कुछ नहीं करता। यहाँ के विधायक कहाँ? अरे कोई कुछ नहीं करता, विधायक पता ही नहीं है, अपने घरों में है वो सब कुछ। कोई पूछने नहीं आते। हमारे कुछ कहेंगे पब्लिक को? पब्लिक को क्या कहेंगे सर, कुछ नहीं कहेंगे। पब्लिक तो सब परेशान है इस गंदगी से, इस कूड़े से। और ये शौचालय बंद रहता है, शौचालय में भी कार्रवाई नहीं होती है। पानी भी नहीं आता। ये गंदगी कब से है आंटी जी? बहुत दिन से है, ये साफ ना करते, यहाँ बड़ी बदबू आती है। और सड़क भी बनाए तो गिट्टी डाल के चले गए, सड़क भी ना बनाए प्रेम नगर में। हाँ, क्या दिक्कत होती है इसकी वजह से आप लोग? अरे बहुत बदबू होती है भैया, चल नहीं सकते हैं। हाँ, क्या सफाई कोई ना करे, कुछ नहीं करता सब। तो क्या सांस लेना दुश्वार हो गया है? और क्या, सांस नहीं ले पाते हैं, यहाँ से निकल नहीं पाते। क्या कह रहे हैं आप? यहाँ से निकल नहीं पाते, आने जाने में दिक्कत हो। अभी तो कम कूड़ा है ना, यहाँ तक कूड़ा आ जाता है, बाहर तक कोई रिक्शे वाले गाड़ी वाले कोई निकल नहीं पाते। यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है। हमारी जो लोग यहाँ चल भी नहीं पाते, यहाँ जाम भी बहुत हो जाता है। थोड़ा गलियों का भी रुक कर लो। कब से है बाबा ये पूरे जो आलम बने हुए हैं इलाके में, कब से हाल है? मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ हमने बहुतों जनों को मना किया है। अब बाबू जी ऐसा है, हमने बहुतों जनों को मना किया है कि बेटा बाहर कूड़ा मत डालो करो। जो भी आते हैं, जैसे वहाँ से आते हैं और यहाँ डाल जाते हैं, वहाँ डाल जाते हैं, तो सर कूड़ा यहाँ तक आ जाता है। बेटा कूड़ा यहाँ तक आ जाता है और यहाँ तक आ जाता है। उसके बावजूद हम लोग कहते हैं, यहाँ 2-4 दुकान खुली हुई हैं, आप दुकान भी देखिए, 2-4 दुकान खुली हैं। हम पान नहीं बीड़ी खाने आते हैं तो यहाँ भी ऐसा है कि नाक भी बंद करके ऐसे आते हैं कि मतलब कि ये कूड़ा उठाओ। तो सर हम कहते भी हैं, अब 2-4 बंदे वहाँ भी हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है आप लोगों की?
यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं बड़े भाई, किसी चीज़ की भी कर लो, ये तो कूड़े ही है। वहाँ अपनी कॉलोनियों के अंदर में तू हमारे साथ चल जा, गरीब आदमी कितनी गंदगी हो रही, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, सभी आदमी हैं, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ आदमी नेता आते हैं, देख जाते हैं, देखने के बाद भी कॉलोनी में कोई सुविधा, एक ये कूड़े खत्ते की भी नहीं है। 2 नंबर गलियों के अंदर भी अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है बड़े भाई। ये यहाँ के जो नेता प्रधान भी हैं ना, सब खाने वाले हैं, करने वाले कुछ नहीं है। पब्लिक के पास आ जाएंगे इलेक्शन के टाइम में, हाथ जोड़ेंगे, हमें वोट दो, हम तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ भाषण है, बाकी कुछ भी इनके लोगों के पास नहीं है। बाकी ये क्या करते हैं, लिख के ले जाएंगे, हाँ जी हम तुम्हारे गरीबों की सुविधा करेंगे। यहाँ पर कोई गरीबों की कोई सुविधा नहीं। जो गरीब जहाँ पड़ा है वो समझिए सोचते हैं कि हम लोग अच्छे आदमी हैं, ये नरक है, इनको नरगी में डालो। तो तुम्हें विश्वास ना हो बड़े भाई, आप कॉलोनी में चलो, गंदगी देखो, समस्या का कोई समाधान नहीं होता है बाबा। समाधान तो यहाँ पर कोई शासन नहीं दिखा रहा, कोई साधन नहीं है। क्योंकि जो आता है वोट के लिए आता है, अपना चला जाता है, जीत गया फिर नहीं आएगा 5 साल फिर कोई नहीं आता है। 5 साल तक वैसे ही पड़ेगा, फिर 5 साल के बाद फिर सब आते हैं तो कहते तुम मेरे बाप वोट दे दो मुझे, और 5 साल हो गया तो कोई नहीं आएगा। तो देखिए साफ तौर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था नांगलोई इलाके से कि नांगलोई में किस तरीके से ये पूरी की पूरी आप तस्वीरें देखेंगे। सड़क का जो मंजर हो चुका है, जो हाल हो चुका है, वो बदहाल हो चुका है। न यहाँ का प्रशासन कुछ सुनता है, न व्यवस्था कुछ सुनती है, न विधायक ध्यान देते हैं, न यहाँ के निगम पार्षद ध्यान देते हैं। सामने कॉम्पैक्टर है और कॉम्पैक्टर का जो कूड़ा है वो रोडों पर आ जाता है और जनता कहीं ना कहीं खुद को बेहद परेशान नजर पाती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सरकार तक पहुंचाएं, प्रशासन तक पहुंचाएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत दर्पण टीवी।